इस समय OTT कंटेंट के बेस्ट फेज में है. I think this is the best phase of our industry. This is the golden era, you can say. A lot of recognition is coming in the way of all these theatre actors. Yeah. Is money also coming? It's a very different ball game when it comes to. कितना गैप होता होगा? बहुत ज़्यादा गैप है. मैम रोल बहुत अच्छा है, आप ही के साथ काम करना है, हमारा बजट कम है. तो मुझे लगता है मेरे टाइम पे कब बजट आएगा यार. माय फादर वाज अ ट्रक ड्राइवर इन हाइडल डिपार्टमेंट. वो ट्रक ड्राइवर थे लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और हमने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल तक, जो हमारे शहर का अकेला स्कूल था. मैं तो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी, ये चीज़ तो सपने में आई नहीं थी. बिकॉज माई सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ फेयर, गॉट रेड चीक्स, लिप्स, गोल्डन हेयर, एंड आई वॉज चिंकी एंड ओ गॉड. मतलब एशियाड के टाइम ना मेरे मामा चिढ़ाते थे कि देख तेरे देश को कितने मेडल मिल गए कि तू चाइनीज लगती है. एंड आई बिकेम एन एक्ट्रेस. अन्नू की मम्मी, आपको नहीं पता, सकुलाइन गई थी आटा चक्की पे, तराजू देख के आ गया लालच, बोली हमें भी तौलो. अब बैठ गई धम से तराजू पे, तराजू हिला ही नहीं. रहने दीजिए, कुर्सी चाहिए होगा तो चुनाव से ले लेंगे. साहू जी पहुंचे डायमंड होटल तो देखते हैं कि आकाश मुंडी नीचे किए कुड़कुड़ 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 फू कर रहा है. Content. There is endless content all around us, endless stories all around us. But in middle of all of this, there are some stories, there are some characters that simply do not leave you. And I'm sitting down with someone who's played some of the most fantastic characters that we've seen on OTT and on mainstream in the last few years. Joining me now is Sunita. Thank you so much for speaking with us, Sunita ji. क्या साल चल रहा है आपका, चाहे वो गुल्लक हो, चाहे पंचायत हो, चाहे स्त्री हो. सबसे बड़े जो सबसे इम्पैक्टफुल कहानियाँ होती हैं उन सबका आप हिस्सा रही हैं. तो फर्स्टली बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि काफ़ी उम्दा साल गया है. पर ये डिज़ाइन से जा रहा है कि बस हो रहा है कि आपने सोच लिया है कि बस ऐसा ही कंटेंट करना है, ऐसे ही किरदार करने हैं? Thank you, Sonal. First of all, I should thank you because making me part of this show, it feels good. और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं इंटरव्यू करूंगी, इतने बड़े बड़े चैनल्स के लिए मैं इंटरव्यू करूंगी. और आज मेरी लाइफ जहां मुझे लाई है, आई फील ब्लेस्ड कि आई एम पार्ट ऑफ दीज हिट्स. एंड यू नो द अमेजिंग पार्ट इज कि दे हैव कम बैक टू बैक. Otherwise, earlier my Gullak series took almost 1.5 years to get released. Panchayat took 2 years to start the next season. But this time it was we finished the shooting and within 2 months it's releasing. So it was a pleasant surprise. And back to back like Panchayat, Gullak, and then Stree, and Stree also being a hit. Though I play a cameo in all these projects, but yes, they have given me a lot. They have given me name, fame, everything. Like इतना लोगों से जो प्यार मिल रहा है, जो एक अलग पहचान बन गई है. मेरे दोस्त लोग भी मुझे छेड़ते हैं कि अब तो तू सेलिब्रिटी बन गई है. तो मैं बोलती हूँ यार, मतलब हाँ मैंने मेहनत की है और वो तो जो एक कलाकार को करनी ही होती है. लाइक इट्स नॉट दैट आई हैव डन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू यू नो रिसीव सो मच लव एंड दीज गुड प्रोजेक्ट्स. बट ऐसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं किया. आई वॉज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट टू माई वर्क, was working honestly, and yes, I was working hard, but I have never ever dreamt of being here where I am today. Like I cross my fingers and I am always full of gratitude, thankful to God, thankful to all those people who have been in my life and to my audience, because I think बिना audience के ना अगर कोई project कितना भी अच्छा हो, इतने सारे projects होते हैं but जिसको audience ने accept कर लिया तो हिट और फ्लॉप तो हमारी ऑडियंस ही बनाती है. Sunita, we are in this time when some really great work is happening.
some great scripts are coming Yeah. out, some great stories, and it's not very new age. Some are nostalgic, some are very, an urban audience liking Yeah. something like Panchayat. Yes. A very Gen Z audience appreciating something like Gullak. Right. A very practical audience appreciating something like Stree. Yes. There are paradoxes all around us. कि बहुत कुछ है मेरे साथ, मुझे जो आपसे बात करनी है इसके बारे में. But start with this. क्या हम इस समय OTT content के best phase में हैं? Yes, not only OTT, I think in general the industry is in the best phase when it comes to writing, even direction. Like writing and direction, these are two things that helps an actor to do what they are portraying, Without a good script, you can't do anything. And without good direction also, a brilliant script can just get flagged. Yeah. And actors will have nothing to do. So I think this is the best phase of our industry. So this is the golden era, you can say. Yeah, that's nice to know, because आप कह रही हैं कि इस समय इतना fame मिला, but the fact is you've been working for how long now? How many years? This is 24th year. 24, 25 years. Yeah. And you called it a cameo role, but I think we are also in this phase where every character matters. Yeah. कितना बड़ा है, कितना छोटा है character, nobody cares. But if you're able to leave your mark, I think that also is very unique about this phase of movie making, film making that we are in. And because I have been, I have a long journey. That's why my mindset is like that I call these cameo roles. Because I have seen that. Only lead roles getting the appreciation and getting opportunity to do something. So it was earlier when we used to have black and white films, and that early 70s era where Johnny Walker is also performing a song. That was the phase where like the character artist used to get a lot of importance. So that again has, I think, the wheel is turning around, and as we say, सब कुछ वापस आता है. तो वो ही हो गया है कि फिर से छोटे कैरेक्टर्स, कैमियो कैरेक्टर्स और छोटी स्क्रिप्ट्स, छोटे डायरेक्टर्स, by छोटा I mean कि who are not very big names. Like at times there are directors who are doing directing a film for the first time or directing a series for the first time, and they are doing brilliant work. They are like, their work is loved by people, they are appreciated. So that change is happening. This is that time. But मैं भी वहीं से आ रही हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अरे मेरा रोल एक वो, क्योंकि हमने देखा ही वैसा है ना, जिए उस फेज में है. Correct. So you've also had a journey through different transitions and different phases of how movie making used to happen. You've done so many sort of roles in TV, in serials. तो अभी कितना difference है in terms of, let's me start by saying just the appreciation, just an opportunity for a character. मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक समय कह रही थी आप थक गई थी कि आपको हर समय या तो कहीं काम वाली बाई का मिलता रोल है या कुछ और मिलता है, वहां से यहाँ तक आना और बिट्टू की मम्मी का रोल निभाना. तो ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत जल्दी आ गया है, और पर दिस इज अ गुड ट्रांजिशन. इट्स अ वेरी गुड ट्रांजिशन. और जब कुछ अच्छा होने लगता है ना, तो वो जो तकलीफें होती हैं कहीं आप भूल जाते हो. एंड आई हैव ऑल्सो हैड सो मच एक्सपीरियंस कि मुझे अभी जो कुछ शिकायतें पहले थी, बहुत सारी अब अपने आप जो है मैं समझ रही हूँ कि वो होता था तो क्यों होता था. एंड आई थिंक वो सब देखने के बाद यू लर्न अ लॉट, तो दैट्स अ लर्निंग प्रोसेस आई विल से नाउ. और ये सच है कि जब मैं बॉम्बे में आई थी 2000 में, तो द background was different, the scenario of the industry was different. Everything was very glamorous, high society. Or it happens, like I'll accept this, then when we come from a small town, from a lower middle class family, we are very complexed ourselves. We are very, we don't have that confidence, so underconfident that we try to cope up with the city, the metropolitan city, and people around, their mindset. And at times we cross over, at times we fail also. So that is there, and camera catches everything. I used to go for audition and I used to be so underconfident, even being from NSD. I used to think, I don't know, she's looking much better.
सबसे पहले ना वो बाहरी लुक पे ही जाता है. And people who are in city, the kids, they are very very confident. They won't hesitate in asking ये क्या है, इसका मतलब क्या है. हमें ऐसा लगता है ये सोचेंगे इन्हें ये भी नहीं मालूम है. This I have learned, you know, when I was even assisting Chandan Arora. I have assisted also him as in few of his projects, films and ads. तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो मुझे ऐसे बड़ी शर्म आती थी. फिर मैंने बाद में देखा जो बॉम्बे की लड़कियां हैं, उन्हें हिंदी के कोई वर्ड नहीं आते या कोई बात नहीं समझे तो वो एकदम से बिंदास पूछते थे, यार ये क्या मतलब है इसका. अच्छा, तो मुझे लगा ऐसा क्यों है, हम क्यों कॉम्प्लेक्स्ड हो रहे हैं. तो आई थिंक इट्स समवेयर इन अस. Now I'll say that rather than blaming anybody else. And I have started understanding the industry also कि it's a business. Everybody is here to earn. So you know, yes. So ये जो transition आपने देखा है, the journey that you have undertaken from TV serials, which used to be very largely Saas Bahu dominated, to now very unique content, stories coming out from the hinterlands of India and being enjoyed by all of India, like I said, right? Has that happened for all theatre artists? Because there used to be a time where there used to be two kinds of actors. Yeah. एक फिल्म स्टार जो ब्लॉकबस्टर होते थे, हिट होते थे, जिनकी वैनिटी वैन्स आती थी, जिनको सारा पैसा मिलता था, और एक बाकी कैटेगरी की जिनको थिएटर आर्टिस्ट, आर्ट फॉर्म बोला जाता था, जिनका टैलेंट चाहिए था लेकिन पैसे कभी नहीं मिलते. पैसे नहीं मिलते थे, इज्जत नहीं मिलती थी. इनफैक्ट हमारे जो मतलब एज NSD है, भारतेंदु कला केंद्र लखनऊ से, थिएटर वालों को ज़्यादा काम नहीं मिलता था पहले. थिएटर वालों की एक छाप थी कि वो थैला लटका के, कुर्ता पहन के, और no glamour in like their personality was very down to earth, you know. और ये जो काम हो रहा था, चाहे वो फिल्म्स थी, चाहे हमारा टीवी इंडस्ट्री था, उस सब में जो है बहुत ग्रैंड सारे लुक होते थे. आई रिमेंबर देयर वाज दिस लेडी सुधा, शी वाज इन टाउन, शी वाज अ कास्ट दिस कोऑर्डिनेटर्स पहले होते थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स तो काफ़ी लेट आए हैं इंडस्ट्री में. तो वो फोटो देख के आपकी बोल देती थी क्या करना है तुझे, नहीं मिलेगा काम. You know, like when if you wanted to apply for air hostess, it was mandatory to be tall, fair and beautiful. तो वो theatre वाले, they most of them they are rough. You know, they don't work more on their appearance. They are confident they will do anything. They will portray a character of a rich girl or a rich boy, but otherwise, if they don't know how to present themselves. Now kids are still quiet, like you know, they are smart. They know how to work. But हमारे टाइम पे we were very naive. जैसे हैं उठ के सीधे साधे चल दिए. मुझे याद है मैं एक शो के लिए जब गई थी स्टार प्लस में ऑडिशन देने के लिए, इट वॉज अ मेड्स रोल. द कास्टिंग पर्सन, दैट राइटर ऑफ द शो, शी टोल्ड मी, you have to come with some makeup, dress well, look beautiful. They want good faces. बट अब वो चेंज हो रहा है. अब वो बिल्कुल चेंज हो गया. इवन अभी तो टीवी में भी वो चेंज हो गया है. यू नो, दे हैव शोज वेयर दे वांट रियलिस्टिक एक्टिंग, रियलिस्टिक गेटअप, वो वाला लुक हो गया है. उनका भी कंटेंट काफ़ी चेंज हो रहा है. बहुत ज़्यादा तो वो चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज दैट्स द वे इट वर्क्स. बट या टीवी में भी काफ़ी चेंज हो गया है, और फिल्मों में काफ़ी चेंज हो गया है. दे आर फिल्म्स लाइक मसान एंड उरी and even like Bala, you know, there are films where they are working on content and acting, and a lot of theatre artists are getting work. Right. मेरे साथ के जो सीनियर्स हैं, जो बहुत सीनियर्स हैं, वो लोग भी अब काम कर रहे हैं. जो मैं हूँ, मेरा बैच भी काम कर रहा है, और जो हमारे जूनियर्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग. एंड नॉट ओनली आई थिंक फ्रॉम NSD, बट पीपल हु हैव बीन डूइंग थिएटर, पीपल फ्रॉम भारतेंदु कला केंद्र, एवरीवेयर. थिएटर आर्टिस्ट आर नाउ गिवन इम्पोर्टेंस, पीपल रिस्पेक्ट देम. नाउ इट इज़ लाइक दिस, ओह थिएटर से हैं आप, तभी. You know, at times it is if someone doesn't know you, they will see a shot and they'll say, आप थिएटर करते हैं. ओह हाँ, पता चलता है. या किसी और को वो देखेंगे तो ऐसे ही अप्रिशिएट करते हैं, लगता है थिएटर वाला है. तो वो एक इज्जत बढ़ गई है. इज्जत बढ़ती है, काम अच्छा मिलता है तो पैसा भी मिलता है. तो मैं उसी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि NSD और हमारी ऑडियंसेस अगर नहीं जानती तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जहाँ से बहुत ही उम्दे कलाकार निकल कर आए हैं हमारी इंडस्ट्री में. And so you're right that a lot of recognition is coming in the way of all these theatre actors. Actors like you, supremely talented. But is money also coming? See, money, I will say,
if I look back at my journey, yes, from where I started, I have been like, you know, yes, I'm progressing. But still, you know, it's like, it's a very different ball game when it comes to एक money. comparison दीजिए हमें understand करने के लिए. मतलब कि see, if unless and until you do a main role, unless and until you are so much wanted, कि this people write script with you in mind, then they will, you know, and because ये पता है कि थिएटर वाले हैं तो गरीब ही है ना, you know, this is also a thing. मांगेंगे ही नहीं पैसा. मांगेंगे नहीं. And yes, this also happens when an actor is for a long time waiting for a good role, or even if any actor who is really hungry to do a good role, एक passion है, तो वो ना फिर पैसा नहीं देखता है. बहुत सारे मेरे ऐसे क्यों है ऐसा? हम इतनी इंटरव्यूज पढ़ते हैं मेन स्ट्रीम एक्टर्स के, एंड अब फीमेल्स भी वहाँ पर, तो बॉलीवुड में तो अलग ही चल रही उनका है. कहानी चल वो रही कह है. रहे हैं कि वहाँ पर जेंडर पैरिटी होनी चाहिए, फीमेल. Even in Hollywood, I have read and heard so many of the वहाँ पर भी interviews. जेंडर पैरिटी नहीं है. यहाँ पर हम दूसरे क्लास पैरिटी की बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं कि थिएटर आर्टिस्ट और बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में है, तो उसमें अगर आपको एक डिफरेंस देना हो तो अब तो क्योंकि सारे मेन स्ट्रीम, अब तो वो थिएटर वाले ही कर रहे हैं, सब ओटीटी भी कर रहे हैं मेन स्ट्रीम एक्टर्स. तो अगर एक मूवी में जैसे स्त्री जैसी मूवी हम अगर देख लें जिसमें आप भी हैं और मेन स्ट्रीम एक्टर्स श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव टाइप के अभी सब हैं, तो कितना गैप होता होगा? बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है. आई डोंट नो, सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे से पीपल डू गेट गुड पे चेक, बट मेरे नसीब में तो कभी नहीं आया. जैसे ही जाओ तो यही बोलते हैं मैम रोल बहुत अच्छा है, आप ही के साथ काम करना है, हमारा बजट कम है. तो मुझे लगता है मेरे टाइम पे कब बजट आएगा यार. एंड नाउ आई एम सो यूज्ड टू इट, लाइक यू नो कि ठीक है काम अच्छा होना चाहिए, कि अपना आप रहता है, बिकॉज वी आर हंग्री के काम तो मिले. अब टाइम चेंज हो रहा है तो ठीक है. और मेरे को लगता है ना, या तो मैं शायद मैं ही थोड़ा पागल हूँ, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तू तो पागल है, बट आई डोंट काउंट मनी सो मच इन माई लाइफ. और या शायद बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं है. तो दो चीज़ें हो जाती हैं कि या तो आई वैल्यू मनी अ लॉट. मुझे कभी कभी लगता है अगर कोई मुझे बहुत अच्छा पे चेक देता है तो मुझे लगता है यार एक दिन का इतना, ये ज़्यादा नहीं है, मैंने करा क्या, मुझे ये लगता है. इवन माई फ्रेंड्स, माई हस्बैंड दे से दे तू पागल है क्या. मैं कहती हूँ नहीं यार, बट किसी किसी फैमिलीज़ में व्हेन यू गो अदरवाइज पीपल हु आर नॉट इन द इंडस्ट्री, इतना तो उनका पूरा महीने का सैलरी होता है. More than that, we at times get just for 7 hours of work. कभी कभी देखो ऐसा भी होता है हमें उसी पे चेक में और पर डे में 12 से 24 घंटे भी काम करना होता है, बट दैट्स नॉट अ रेगुलर थिंग, यू नो. तो जो लोग करोड़ में पैसे लेते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू दे मैनेज, कैसे चैन आता है. मैं अपने अभी 2 दिन पहले दोस्त को बोल रही थी यार करोड़ों रुपए अगर बैंक में पड़े हैं तो फ़ायदा क्या इफ़ आई एम नॉट यूजिंग इट. आई नीड दैट मच मनी दैट आई एम यूजिंग. तो आपने कहा कि बिकॉज आपको आदत भी नहीं है. मुझे आदत भी नहीं है, पर देयर आर थिएटर एक्टर्स हु आर नाउ डूइंग गुड वर्क एंड दे आर गेटिंग बिग चेक्स, पे चेक्स, लाइक है अभी वो है. बट फिर भी मैं ये बिजनेस में ये है कि इफ इट डिपेंड्स व्हाट यू आर डूइंग एंड हाउ व्हाट योर मार्केट इज, हाउ मच पीपल वांट टू सी यू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. फिर वो बिना मांगे भी ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा तो हो ही जाता है. तो ये जो सुनीता की थिंकिंग है ये कहाँ से आती है? अब मुझे अपने पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से आई आप, कब आपने शुरू करा? हाँ. क्योंकि उस समय आपने तो उस समय में स्टार्ट करा जब ना पैसा था ना रिकग्निशन था. थिएटर में तो पैसा मिलता भी नहीं था हम लोगों को. हाँ, तो ये कैसे शुरू कर दिया आपने और घर पे क्या कॉन्वर्सेशन होते थे? See, I think if you have read it or not, but I come from a middle class family. I'll not say lower middle because we had a very nice and very, like, you know, good childhood. But my father was a truck driver in Heidel department. And I don't know how, but maybe he's from some रॉयल यू नो फैमिली, और कहते हैं ना कि रॉयल ख़ानदान से, बिकॉज वी आर चंद फ्रॉम पिथौरागढ़. तो वो भाग के आ गए थे एक्चुअली, घर वर छोड़ के बरेली आ गए थे. और मेरा जन्म भी बरेली में हुआ है. एंड वी आर 2 sisters, 1 brother, younger brother. सो वो ट्रक ड्राइवर थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी. हम गर्मियों की छुट्टियों में हर 2 महीने नैनीताल में होटल में रहते थे फॉर 2 months.
दैट्स द सीजन टाइम एंड होटल्स आर रियली कॉस्टली. हिमालय वॉज द होटल, द हिमालयन होटल में हम लोग रहते थे. माई फादर यूज टू लाइक यू नो जॉइन अस इन बिटवीन, ही यूज टू गो फॉर हिज वर्क एंड ऑल, बट हम वहाँ रहते थे. नैनीताल में मल्लीताल में एक चाइनीज शू मेकर था. मेरे पापा उससे शूज़ बनवाते थे. माई फादर क्लोज वी आर ऑलवेज ड्राई क्लीन, नेवर वॉश्ड एट होम. यू नो सो वी हैव. और हमने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हाई स्कूल तक, जो हमारे शहर का अकेला स्कूल था. इवन जो मेरे फादर के सीनियर्स थे, उनके बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ते थे. इट वॉज ओनली अस. मेरे फादर ने ज़मीन लेके बड़ा घर बनाया, सब कुछ किया. जब हमारे पड़ोसियों के पास फ्रिज, टीवी कुछ नहीं था, डाइनिंग टेबल नहीं था, हमारा फर्नीचर बरेली से आया था. सो आई थिंक इट इज़ लाइक आई हैव सीन दैट. वो ट्रक ड्राइविंग से तो नहीं आया ये पैसा? नहीं, ट्रक ड्राइविंग से आया. There was no bank balance. We were just living. I think so. That's what even I have that mindset of. I don't have any bank balance. At times I No savings. No saving, nothing. जो है वो खर्चा कर लो, जी लो अच्छे से, देखी जाएगी. क्योंकि आगे का तो वैसे भी, पहले मैं बहुत प्लानिंग करती थी, बट देन स्लोली आई रियलाइज्ड देयर इज नो यूज ऑफ प्लानिंग योर लाइफ. मैं तो कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहती थी. ये चीज़ तो सपने में आई नहीं थी. बिकॉज माई सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. आई हैव बीन टेलिंग इन सो मैनी इंटरव्यूज. शी इज़ फेयर, गॉट रेड cheeks, lips, golden hair, and I was like a normal kid, but I used to feel she is so beautiful and I was chinky and oh God. मतलब एशियाड के टाइम ना मेरे मामा चिढ़ाते थे कि देख तेरे देश को कितने मेडल मिल गए कि तू चाइनीज लगती है. एंड यू नो, एंड आई वाज नॉट वेरी गुड एकेडमिकली. अलग ही तरह का कुछ मेरा पर्सनैलिटी था. तो मैं मतलब मेरे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस था ही नहीं कभी. तो कैसे हो गया? तो जो सिस्टर जो देखने में काफी खूबसूरत थी, she did teaching job. Now she is retired and I became an actress. So I wanted to do something different. बस मेरे दिमाग में ये था. मैं आर्मी में जाने की सोच रही थी, फिर मैं जर्नलिज्म करने की सोच रही थी. You know, उस टाइम पे ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन हल्द्वानी. तो समझ में नहीं आता था. तो जितना भी हम लोग, मैं पढ़ती बहुत थी. गर्मियों की छुट्टियों में भी पेपर्स पढ़ रही हूँ, रीडर डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ, दिनमान पढ़ रही हूँ, वो सारी बुक्स पढ़ रही हूँ. और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने. जैसे एक लेडी थी, वो मेरे को उस समय जो है बड़ी बड़ी किताबें देती थी. तो पढ़ना शुरू हुआ. लोगों से मिली, दे वे वेरी लाइक फ्रॉम हाई सोसाइटी एंड गुड. तो उनसे मुझे एक इन्फ्लुएंस रहा. एंड द लिविंग, एज आई टोल्ड यू, इन माई हाउस वॉज good living. Then there was a phase when after my father retired, we had to see some hard days also. So I don't know why that's why I value money a lot. I think you value money but you don't chase money. I don't chase money. No. That's why I think I don't have a very good bank balance or my like payment is never. I'm okay with it. I don't like leave a role or a character or a अच्छा, I've always wanted to understand this कि जब आप किसी रोल के लिए जाते हैं, किसी मूवी के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करा जाता है, हाँ, ये मनी का कॉन्वर्सेशन होता कैसे है? Do they come to you and they say this is what we have, this is our budget, or do you have to go and quote a price for yourself and say मैं तो इतने में ही काम करूँगी? No. So the thing is, it's they ask you कि मैम आप कितना कोट करोगे. एंड तो आपको खुद अपना बोलना पड़ता है. एट टाइम्स इफ़ यू आस्क, नहीं मैम आप बता दीजिए. जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा आप बता दो, देखते हैं कि वर्क होता है या नहीं मैम आप पहले बता दो. या दे विल गिव यू अ हिंट, बजट अच्छा है, बजट ठीक है, मैम बजट नहीं है, ऐसे टाइप. आई थिंक दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन अ 1-to-1 लेवल फॉर अ पर्सन कि आप जिस प्रोड्यूसर के संग काम कर रहे हैं, रोल अच्छा है, फिर आप पैसे की बात करो. दैट इज मैनेजर thing has started. So it's easy. But आपका कोई manager नहीं है? My husband looks after my work. Okay. And he's another one like me also. So but it's fine. I'm not used to, you know, people working for me. I have always in a house also we used to do all our work ourselves. Even when I was here in Bombay, I think past just 7 or 8 years back I have started keeping a maid. Otherwise I used to do all my work myself. क्या बात कर रही वो एक तो देखो वो इसलिए भी कि इतना बिजी नहीं होते थे. आप जब घर में ही बैठे हुए हो तो क्या करो दिन भर, यू नो.
और वो बचपन से एक आदत नहीं है। छोटे शहरों में अब तो हमारे वहाँ पर भी सब लोग मेड वेड रखते हैं, पर उस समय दे नेवर यूज टू हैव एनी हेल्प, टेम्पररी हेल्प आते थे। एंड वी वेयर लाइक माई मदर वॉज देयर, माई सिस्टर वॉज देयर, आई वॉज देयर, माई मौसी वॉज देयर, शी यूज टू मामा मौसी वेयर स्टेइंग अदर्स। 4 औरतें हैं घर में, और क्या अभी क्या हेल्प लेंगे। सो आई थिंक आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सो मुझे बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है कि यू नो समवन इज इंट्रूडिंग इनटू माय पर्सनल स्पेस, क्या बात कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कैसे बैठी हूँ, रह रही हूँ, उनको सब पता है। सो आई जस्ट हैव अ बॉय हेल्प ड्यूरिंग शूट, बिकॉज वो अभी थोड़ा चाहिए होता है कभी धूप में। अब हो गया है। उसको भी मैं बोलती हूँ खड़ा क्यों है धूप में, जाके बैठ जा, जब जरूरत होगी बुला लूँगी। तो ये वजह है। तो आई थिंक दीज आई हैव वॉट एवर आई हैव सीन, दैट्स व्हाई आई हैव बिकम लाइक दिस। आई डोंट लाइक चेज मनी एट ऑल। राइट। आई थिंक इसकी वजह से, आपकी अपब्रिंगिंग की वजह से आपको लगता है आप ये सारे कैरेक्टर्स हैं जैसे पंचायत और गुल्लक के आप इतनी अच्छी से निभा पाती हैं, आपको बड़ा रिलेटेबल लगता है? बहुत रिलेटेबल लगता है। मेरे घर के पास तो खेत होते थे, वो जो धान रोपते हैं हमने वो भी कर रखा है, शौक में किया है पर वो कर रखा है। और मेरी सारी जो दोस्ती थी वहाँ गांव में सबके गाय भैंस हुआ करती थी। एंड आई हैव सीन देयर मदर्स गोइंग टू द जंगल एट 4 in the morning, कमिंग बैक बाय 11, देन कुकिंग फूड। उनके जिस तरह से खाना बनता था, और वो मट्टी के रसोई में और घर में रहना। वो एक डिबरी होती थी छोटी सी, उसमें ऐसे बत्ती डाल के उसमें वो लोग पढ़ते थे। और वो होती थी ना तख्ती, ऐसे एक लकड़ी का पीस होता है, उसको वो लोग कुछ ऐसे एकदम स्मूथ करते हैं। और वो एक चौक से उसमें ऐसे ऐसे करके वो लगाते हैं, रूल्स बनाते हैं, उसमें लिखा पढ़ते थे। सरकारी स्कूल में उन लोगों को खाना वाना मिलता था ऐसा। तो आई हैव सीन दैट सो मच ऑफ द रूरल एरिया। एंड आई एम बीइंग फ्रॉम लाइक मिडिल क्लास फैमिली, फिर नेबर्स ऐसे थे। सो आई हैव बीन अ लॉट इन दैट। सारा इन्फ्लुएंस करता वो है, बहुत हेल्प करता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मतलब ऐसा की बात ये है कि अब स्टोरीज हैं वो सब डिपिक्ट करने के लिए, वो ही करने के लिए पहले ये नहीं था। पहले सिर्फ ब्लॉकबस्टर बिग सिनेमा था। एंड आई थिंक उससे दैट वाज टू मतलब लार्जर देन लाइफ which like you have to enact, you don't have to feel that much, you have to, you know. And I think it's salute to all those actors, you know, to do that all is I think more difficult than being natural. मुझे तो सच बताऊं तो ऐसा लगता है, you know, because for everybody it was larger than life, you know. ओके, तो आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग समय रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। टीवी के जो सीरियल्स होते थे वहाँ से फिर फाइनली अब OTTs तक करना, और अब इस समय बहुत सारे यंग लोग आ गए हैं। तो आप जब अब आज के समय के इन्फ्लुएंसर्स यंग लोगों से मिलती हैं जो कोलैबोरेशंस भी कर रहे हैं, OTT भी कर रहे हैं, सॉन्ग भी कर रहे हैं, म्यूजिक वीडियो भी कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं बताएं बहुत अलग सोचती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट दीज यंगस्टर्स आर डूइंग इट्स ऑल्सो वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे जब कोई कोलैबोरेशन आता है ना तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। उनका वो स्क्रिप्टिंग, फिर ऐसे शूट करना है, इसको ये करना है, वो करना है, ये भी दिखना चाहिए। एंड यू हैव टू स्टैंड आउट अमंग द अदर्स, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये लोग कैसे इतना दिमाग लगाते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट एनी बैकग्राउंड। दैट्स इट्स रियली हैट्स ऑफ टू दीज यंगस्टर्स। और जो मुझे बात अच्छी लगती है वो पता है क्या लगती है, वी वर लिविंग जस्ट आवर लाइफ, दे आर कैरिंग देयर कल्चर। ये मैं स्पेशली कहूँगी, जैसे मैं उत्तराखंड की हूँ, मैंने NSD किया, थिएटर किया, मैं बॉम्बे आई, मैं अपनी लाइफ बस जी रही थी ना। अब ये लोग भले ही रील्स बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट दे आर यू नो एनकरेजिंग एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग द उत्तराखंड कल्चर, डिशेस, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक टू द वर्ल्ड. So that way I think roots mein they're taking pride in their roots. They are taking pride and they are like taking it ahead. And your generation was a wannabe generation. They wanted to become Bombaya. They wanted to become and either Bombaya or something, or too much engrossed in their making their living. वो वाले में थे. हमने कभी इतना सोचा ही नहीं ना. आज की देखो यंग जनरेशन, मुझे जैसे इट्स अनफॉर्चुनेट दैट मुझे पहाड़ी नहीं आती है अच्छे से, बिकॉज मेरे घर में किसी ने पहाड़ी बोली ही नहीं. हम तो मैं बरेली में पैदा हुई, हल्द्वानी में पली बड़ी, लेकिन ये लोग देखो पहाड़ी गाने गाते हैं, यू नो, एंड दे आर डूइंग गुड.
like whether be singing, costume, the food. So I think that way तो I really love this young generation and they are fearless. Yeah. They're fearless. उनको हम मतलब मुझे ऐसा लगता है शुरू में तो बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो वो बोलते ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी बोलनी है. हाँ. आज की यंग जनरेशन इज नॉट लाइक दैट, यू नो. Yeah. दे आर वेरी क्लियर, दे आर वेरी फोकस्ड. देखो जो हमारा गुल्लक लिखा है ना, दे ऑल आर, और जो डायरेक्ट किया है, दे ऑल आर बिलो 30. Really? Yes. तो ये सब मिलेनियल्स ने लिखा है. Yes. So now Wow. आप सोचो जो उन how sensitive they must be as a kid, noticing their mother, understanding the feeling what their mother felt, their dadi nani felt, what the father was feeling. You know, now they all have come to Bombay. Someone has become an engineer, someone has become a producer or whatever it is. But they have come from small towns and they were the kids. Yeah. कितने सेंसिटिव हैं वो कि वो ये लिख पाए और लिख रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं. तो सो आई एम द इन ऑ विद दिस यंग जनरेशन. क्या बात है. No, this is true actually because पहले this industry was very closed. Yes. You only people who had the means to get into Bollywood got into Bollywood. Yes. Only people who had the means or a historical background of doing serials did serials. Yeah. But now because the platform is open, Yeah. it's bringing with it an entire variety of And people and yeah. variety of stories. Exactly, and because of the social media, everybody has a phone, Yeah. everybody is accessible to YouTube, Yeah. Instagram. Huh. Like people sitting in a small village makes a beautiful video and Huh. he's like, you know. Yeah, yeah. So it's good actually. Like it's not limited now. The work is not limited now. And yes, the competition is there. It's Yeah. becoming harder to get good work. It's like all those influencers, what they do, it is not easy to do. It becomes a task. आपको नहीं मन करता है हम भी थोड़ा टिकटॉक पे वीडियो बनाएं, अरे, रील बनाएं? जब टिकटॉक था एक आध बार मैंने ऐसे ऐसे कुछ मस्ती में बनाया था, पर क्या होता है ना, आई थिंक विद एज यू बिकम अ लिटिल मैच्योर और थोड़ा ऐसा लगता है यार कि, और मैं तो वैसे ही इतने लाउड कैरेक्टर्स करती हूँ या थोड़ा फनी कैरेक्टर्स करती हूँ कि अगर मैं बैलेंस नहीं करूँगी एक सीरियसनेस तो वो मेरे को लोगों को लगेगा पता नहीं ये औरत है क्या. तो बट येस आई डू some videos. If you will watch my Instagram, like I am there flaunting my saris and all, my jewelry, and I shop online. And how my friends they call me, you are a online queen. कुछ भी चलना चाहिए, क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, मुझे पूछ लो, सब मिल जाएगा. चलिए थोड़े एक्सपीरियंसेस की बातें करते हैं, ठीक है. यू वर्कड विद अ वैरायटी ऑफ आर्टिस्ट्स, Yeah. राइट, फ्रॉम टीवी टाइम टू नाउ. अपने एक्सपीरियंस में मुझे बताइए एक तब का और एक आज का वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स यू वर्कड विद. One of the best actors. मैंने काम तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ किया है, बट आई वुड लाइक टू टेक Hina's name from TV industry. You know, when she came, she was working in Delhi. She was doing her studies, and she had come. और उसको ना डायलॉग बोलना आता था ना उसे प्रॉपर ऐसे एक प्रॉपर जो एक वॉक होती है होनी चाहिए, कुछ नहीं आता था. शी वॉज ट्रेन्ड अ लिटिल बिट बाय अमरदीप झा, एंड मैम ने उसको ट्रेनिंग करी कैसे डायलॉग बोलना है, कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए. एंड within a few months of shooting, ये रिश्ता क्या कहलाता है, that girl was able to do short division after seeing the script. She used to one reading and she used to learn her lines, memorize her lines, everything. So I was really impressed by her, how quick she learned everything. That amazed me. और आज के समय में any actor that you feel is आज के ज़माने में आई थिंक आज के ज़माने में नीना जी इज़ देयर. Then how is it working with her? lovely, and she's a friend of mine, and we like play fours in the Yeah. series Panchayat, but she's a very good friend of mine. We have a lunch, breakfast, dinner together, we go for our walks together, and it's lovely working with her. And you know, she's an experienced lady.
सो उनके संग होता है ना कि बैठ के बातें भी करो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो वो उनसे मुझे, जैसे मैं हाइपर हो जाऊँ या किसी चीज़ के लिए मुझे ऐसा लगता है ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो शी लाइक रियली गाइड्स मी वेरी वेरी वेल। और वर्क वाइज हाँ उनके संग मज़ा ही आता है। रघुवीर सर इज़ देयर, उनके संग भी अच्छा लगता है। और तो अभी इतने सारे आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है जो उस समय पर भी थिएटर करते थे या उस समय पर सीरियल्स करते थे जिनका कमबैक हो रहा है, हाँ। तो वर्किंग सिचुएशन क्या, सेट पे क्या डिफरेंस हुआ है? मैं अगेन जानना चाहती हूँ कि उस समय जैसे काम होता था वर्सेस अब जो काम हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से अभी आर्टिस्ट और आर्ट को थोड़ा लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, यू नो, एंड अभी टेक्निकली तो एवरीथिंग हैज़ चेंज अ लॉट। लाइक अर्लियर फिल्म्स में तो मॉनिटर भी नहीं होता था, अभी वो एक हेल्प होती है कि यू कैन सी। जैसे मैं कभी नहीं जाती हूँ बिकॉज आई गेट कॉन्शियस सीइंग माई सेल्फ ऑन स्क्रीन, सो मैं डायरेक्टर को बोलती हूँ आप ही बता दो, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ और करना है तो आप यू टेल मी, अदरवाइज आई विल नॉट वॉच माई सेल्फ। बट येस देयर आर एक्टर्स एंड दे गो, दे वॉच देयर shot and they say sir ek aur karte hain, then they do something different. So this advantage is there, they are privileged now. Technically तो बहुत improve हो गया है। और अभी जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, पहले स्क्रिप्ट रीडिंग नहीं होती थी, पूरी टीम की स्क्रिप्ट रीडिंग होती है। तो सब बैठ के अपनी अपनी लाइंस पढ़ते हैं, अपनी अपनी लाइंस पढ़ते हैं। एक रीडिंग ऐसी होती है जिसमें द राइटर रीड्स द होल स्क्रिप्ट, हम लोग सिर्फ सुनते हैं, देन we are given the script and then we do our own characters। और workshops होती हैं, you know, so you understand each other, you understand the other character, you understand your character, you have, you know, the scope of trying something different every day, making the scene better, making the scene yours। so वो ये सब पहले नहीं होता था। और पहले जा रहे हैं तो सीधे सेट पर ही मिल रहे हैं, आपको पता ही नहीं अगला एक्टर किस टेम्परामेंट का है। तो नाउ द आइज इज ब्रोकन ऑलरेडी बिफोर द शूट स्टार्ट्स, यू नो द प्रोडक्शन गाइज, यू नो द प्रोड्यूसर, यू नो द डायरेक्टर वेल, वो सारी चीज़ें, ये अच्छे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं कुछ। राइट। तो ये तरह से एक कमबैक टाइम है, ये कमबैक टाइम है, ये कमबैक टाइम है। और उन सब लोगों के लिए जिनको लगा कि अब हम टीवी में क्या कितना कर लेंगे, क्या रखा है, कैसे होएगा, क्योंकि टीवी का काम बड़ा टफ होता है, बड़े घंटे लंबे काम करना पड़ता है। पीपल से अरे टीवी से आए हैं, पर आई हैव डन टीवी, आई हैव डन फिल्म्स, आई विल टेल यू, we are privileged to do OTT and films. TV is very tough. We are doing a makeup, we are getting ready for the shoot and the script is not there. You get the script, you are just हाँ ज़्यादा makeup करो and you are learning your lines. You are memorizing your lines. You are going on the set और 8, 10, 12 कैरेक्टर्स हैं, सबको अपना अपना करना सबको अपना अपना करना है, सबके संग ट्यूनिंग बिठानी है, और एक दिन में इतने सीन करने ही करने हैं। You know, they work very fast. आप सोचो, the script, it's not only an actor's requirement. The production need, the art department needs it. क्या आर्ट की चीज़ें चाहिए, कॉस्ट्यूम वाले को चाहिए, how they work, they are on toes. अचानक स्क्रिप्ट आई है, इसमें है अरे वो साड़ी नहीं लहंगा पहनेगी एंड दे आर रनिंग अराउंड टू गेट अ लहंगा। अरे उसको तो इसमें जो है दाल ढोकली खानी है एंड दे आर रनिंग। अरे दादा इसमें ना पीछे बैकड्रॉप डिफरेंट होगा, दे आर पेंटिंग इट। It's not easy at all to handle 10 actors in one frame. किसी को जल्दी जाना है, किसी की आज तबीयत खराब है, किसी को लाइनें याद होती हैं, किसी को नहीं होती हैं। You know, it's a TV is a big team, but still they manage to cover the footage every day. So I think TV is very, very difficult. In films, in OTTs, we get our scripts beforehand. We know our lines properly. We meet each other on during the reading. It's like a project. It's a project. You at times कुछ थोड़ा privilege हो गया तो आपकी workshop भी हो जाती है if there is dialect or something like that. So वो सब होता है. आपके पास एक teacher आता है जो आपको बिहारी accent सिखाएगा, राजस्थानी dialect सिखाएगा. TV, it is like very fast. They move very fast. Actors, they learn the lines so fast. They know how, ऐसा हाथ रख देते हैं, ये मामा है, ये चाचा है ना, चाचा ने अपनी लाइन बोली, चाची ने अपनी लाइन बोली, इधर बहन से आई, उधर से वो गिर गया, इधर से वो सीढ़ी से आ रहा है, and they act. They are so, तो technically I think they are very sound. It's not easy to shoot like that, you know. हमको लगता है अरे यार क्यों भी दे देते हो तो अच्छा होता, ये भी कर देते तो अच्छा होता.
they're looking at a hand and like emoting. Yeah. So it's not easy. It's very very difficult. Yeah. And acting, जो young actors हैं ना, जैसे राजकुमार राव, श्रद्धा, आयुष्मान, I have worked with them. They all are so down to earth and they all are into the projects. Correct. They don't have that attitude. You know, आप ऐसा कर देते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं. मतलब when you are shooting with them, तो मतलब they are their characters. आपके बेटे बने हैं, पड़ोसी बने हैं, आप उनकी चाची बनी हो, आंटी बनी हो ना, so you don't hesitate. जो मुझे लग रहा है पहले ऐसा शायद होता था, अच्छा ये दोस्त तो है पर ये तो हीरोइन है, छूं या नहीं छूं. Now they will do improvisation with you. वो देखेंगे अच्छा रिहर्सल कर रहे हैं, सेट पे भी रिहर्सल होती है, रिहर्सल करी तो मैम आप एक काम करना, आप ऐसा कर सकते हो, मैं ये कर दूंगा, या मैं ये कर रहा हूँ ना तो आप ये कर सकते हो. लाइक स्त्री में एक सीन था फर्स्ट वाली में, तो वो मेरा बेटे को लेके आते हैं कोट वोट पहना के, जब पंकज त्रिपाठी का, तो मैं अपना डायलॉग अपने बेटे के संग कर रही थी, बिकॉज दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज वर्किंग विद राजकुमार राव. तो ये सेड मैम आप मेरे बाल ऐसा ऐसा करके कर दो, अरे ले आया मेरा बेटा, ले आया, ये कर दो, आप कर दो. सो देन you also open up and then you are confident कि अच्छा कुछ ट्राई कर सकती हूँ. The directors come and talk to you whether you are doing one scene or two scene, you know. So उससे जो क्या है ना, एक हौसला बढ़ता है, हिम्मत आती है कि हाँ बेटर कर सकते हैं. नहीं तो आप अगर सहमे ही रहोगे, आपको पता ही नहीं है कि मैंने सही बोला नहीं बोला, ये बोलूँ या नहीं बोलूँ, या आपने बोला किसी सामने वाले ने आपसे पहले, आपकी डायलॉग से पहले ही अपनी चीज़ें शुरू कर दी, आपका आधा छूट गया है, आपको लगता है आप किससे बोलूँगा, रहने दो. वो सब नहीं है. सो द शूटिंग, आप ये बोल रही हैं तो मुझे जहन में आ रहा है आपने कितने सारे ऐसे रोल्स करे जो एक्चुअली ऐसे ही होते थे. हाँ, आपके कैरेक्टर्स बहुत ऐसे डरे से बुझे से ऐसे वाले, हाँ, कि मतलब किसी से या प्लीड ही कर रहे हैं, कुछ ना लीड कुछ कर रहे हैं. या तो ये चीज़ है. एंड दे गिव यू टाइम, दे गिव यू टाइम. तो वो जब शूट करते हैं फाइनली तो अच्छा लगता है. अच्छा, हमने OTT कंटेंट की इतनी बात करी है, आज मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कंटेंट तो बहुत बन रहा है, लेकिन अभी भी मार धाड़, लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है. बहुत बड़ा इशू. अगर आज भी अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर एक क्लीन कंटेंट देखना चाहते हैं, बहुत तो सारी चीज़ें नहीं कम देख है. सकते. हाँ, तभी स्टोरीज लाइक गुल्लक, स्टोरीज लाइक पंचायत इतनी स्टैंड आउट करती है, क्योंकि ये बहुत कम है जो आप ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में किसी include के कर साथ भी सकते हैं. या 5 साल के बच्चे इससे लेके 80-90 साल और के, सब इंजॉय करेंगे, enjoy सब करते उन हैं. जोक्स पर हंसेंगे. ये बहुत यूनिक चीज है. Yeah. ये करना क्या डिफिकल्ट हो गया है? अभी भी डर्थ है ऐसे कंटेंट की. अभी तो वैसे डर्थ तो नहीं है, बट अभी क्या हो रहा है ना, इट्स टू मच ऑफ सिमिलर, सेम लाइन पे अब बनाने लगे हैं. देयर आर आई थिंक 4 or 5 or 6 प्रोजेक्ट्स विच आर सिमिलर टू गुल्लक. हमको ही कितने ऐसे ऑफर्स हुए हैं, तो ऐसा लगता है ये तो बिल्कुल वैसे ही है. वो एक चीज़ हो जाती है, फिर सब वैसा ही बनाने लगते हैं. एक हिट फॉर्मूला है. एक हिट फॉर्मूला हो गया, लोगों को पता चल गया कि अब ये जो है काम करता है. तो वो वाली चीज़ एक हो जाती है. और ये भी लोग अब समझ गए हैं कि बहुत ज़्यादा गाली गलौज और बहुत ज़्यादा अश्लील अगर कुछ दिखाएंगे वो ज़्यादा नहीं चलेगा. यू नो, और ऑडियंस भी नहीं चलेगा. मुझे तो लगता है बहुत चल रहा है इसके नहीं. नाम पर. अब धीरे धीरे आफ्टर गुल्लक पंचायत एंड सम अदर देयर आर मेनी मोर, लाइक फैमिली मैन वाज आल्सो गुड, यू नो. तो अपना ये महारानी, देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो व्हिच आर गुड. मैंने पता नहीं अपने कंपिटिटर्स का नाम ना ले लिया हो. बहुत सारे फैमिली शोज भी हैं. बट द थिंग इज कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग कि यू नो ये हम परिवार के साथ देख सकते हैं, ये परिवार के साथ देख सकते हैं. तो वो एक तो है कहीं एक हिट. और बहुत ज़्यादा अब सुना और देखना भी बड़ा अजीब हो गया है, यू नो. क्योंकि क्या होता है, जब खुलापन होता है ना तो लोग इतना खुल जाते हैं कि उसकी लिमिट ही नहीं रहती है. सो वी हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर, यू नो. बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी होती हैं, इतना भी खुलापन ना हो कि आप अकेले भी नहीं देख पाओ ना. एक लाइन होनी चाहिए. जैसे कहते हैं ना कि खाना उतना ही खाओ कि थोड़ा आधा रोटी और खाने की भूख रहे, देन इट वर्क्स, इट इज़ हेल्दी. करेक्ट. ठूस के खा लिया तो इट इज़ नॉट हेल्दी. तो इट्स जो आई थिंक कंटेंट के साथ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. इतना सारा है और इतने लोग अब इसमें जंप कर गए हैं कि वो थोड़ा फिल्टर आउट करना. और जो शुरू हुआ है OTT वो इन्हीं के साथ शुरू हुआ है. यू नो दोज सम बिग projects which had so much openness, vulgar language, everything. But अभी मुझे लगता है कि ये है कि audience is
like choosing what they want. रियल लाइफ में इतना ज़्यादा है ना कि अभी वही अंदर है, translate वही हो रहा है। लाइफ में बाहर और होगा. मुझे एक तो बात बताइए, जब बड़े एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स आके जैसे ओटीटी वगैरह करते हैं, तो क्या अंदर की थोड़ी ठेस होती है हाँ, कि ये ये भी आ गए, इसमें भी घुस हाँ, गए? ये होता है क्योंकि फिर क्या हो जाता है ना कि यू डोंट गेट देयर वर्क इन फिल्म्स. दे आर फिलिंग योर गैप बट यू आर नॉट फिलिंग देयर गैप. एंड एट टाइम्स व्हेन लाइक पीपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओ ये तो टीवी का एक्टर है, ये ओटीटी का एक्टर है, देन यू आर ब्रिंगिंग देम हियर ऑल्सो. टीवी भी करा उन लोगों ने, फिल्म्स भी करी, या तो फिर आप फिर सबका एक बना दो. लेट देम नॉट एंटर माई. हालांकि एक इंडस्ट्री है तो ऐसा कुछ नहीं है. आप देखा जाए तो इट्स लाइक यू नो यू आर इन अ रेस्टोरेंट और इन अ होटल, यू वांट टू ऑर्डर समथिंग, तो आपको ऐसा लगता है जो मैं मांगू वो मिले. बॉलीवुड स्टार ओटीटी करेगा तो वो चार्ज तो वैसे ही करता है चार्ज ना। भी वैसे ही करता है, सारा पैसा उधर चले जाता है. और जैसा मैंने बोला कि एक अच्छा रोल वो ओटीटी के वो जो कोई एक एक्टर को मिल सकता था या वो करता, एंड दैट वुड हैव यू नो बेनिफिटेड दैट एक्टर. तो वो तो ऑलरेडी बेनिफिटेड एक एक्टर है. ही इज ऑलरेडी डन इट, मेड इट. ही इज नॉट इन नीड ऑफ प्रूविंग हिमसेल्फ. उसको वो ही चांस दोबारा दे दे हो और इसको आप नहीं दे रहे हो. या तो आप ऐसा करो कि ठीक है ओटीटी एक्टर है, फिल्म में ले लो, या तो वो सब तरफ ऐसा होना चाहिए वो कि अभी तक मिंगल अप नहीं हुआ करो. है। वो तो ओटीटी एक्टर्स को अभी भी मूवी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है बहुत ज़्यादा पर है. आपने तो जैसे करा स्त्री, But I did three, I think, before Gullak. I had done few films like एक 40 की लास्ट लोकल, बाला, हाँ। शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, and all these केदारनाथ. These I think yes. मेन रोल नहीं मिल रहा. आप ये कह मेन रोल तो मुझे I have done a good role in this film, international film Santosh. Which is like the co-producer in India are the Suitable Boys, Suitable Pictures जो production house है. Mukesh Chabra has done the casting. I had a wonderful role, something which the Indian audience has never ever seen me and can ever believe me doing that. It's a primary character and very strong character, serious character. But वो भी क्योंकि बाहर की थी डायरेक्टर इसलिए मुझे मिल गया. They have auditioned big names from Indian film industry, but then they are very finicky and they are very you know adamant कि जो उनका है दिमाग में एक इमेज वैसी शूट करेंगे, उसी को लेंगे. So yes, that's why I was lucky enough to fit that bill and I got that role. But सुनीता मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ बैठी हुई हैं इस टेबल पर. अगर आपको मैनिफेस्ट करना होता और बोलना होता कि अब इस डायरेक्टर के साथ ये मूवी बॉलीवुड में मैं करने वाली हूँ, तो वो कैसी मूवी होती, क्या स्क्रिप्ट होती, कौन लोगों के साथ काम करती? see, I'm very greedy that way. I would love to work with Sanjay Leela Bansali sir. I would love to work with Amar Kaushik again and a bigger role. I've done like small bits with him. Amar Kaushik is a nice director. I would love to work with Anurag, Basu and Kashyap both. I would love to work with Imtiaz Ali. And I want to work with one female director also, some good. Be Zoya, Nandita Das or anyone. Like I would love to work with them. पता नहीं कोई नाम छूट ना गया हो भाई. अच्छा नाम ना छूट गया हो. But yes, विदु विनोद चोपड़ा जी. चलिए मैनिफेस्ट कर दिया. We've thrown it to the universe Yes. and thrown it to the audience. Yeah. So let's hope they I reach want there. to do some serious role, interesting, intense role, you know. Yeah. मैं अभी किसी और को यही बोल रही थी कि मुझे डायलॉग्स नहीं चाहिए होते. I need character, you know. ऐसा नहीं चाहिए मुझे कि स्क्रिप्ट में 25 पेज मेरे भरे हैं. 10 ही डायलॉग में बहुत है. फुटेज दे दो मुझे. कुछ करने को दे दो बस. That's very honest of you to say. And lovely to interact with you, Sunita. Thank you, you Sonal. so much. This was lovely. पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला. I know. बट मुझे कैमरा पर्सन भी बता रहे कि अभी कैमरा रोल हो रहा है. जाने से पहले आपके कुछ आइकॉनिक डायलॉग्स हैं. हाँ. जो पंचायत और गुल्लक के, वो आप अगर हमारे लिए बोले तो मजा आ जाएगा. अन्नू की मम्मी. एंड देन आपको नहीं पता. Then it is रहने दीजिए. कुर्सी चाहिए होगा तो चुनाव से ले लेंगे.
Oh God, I'm getting chills looking at all of this. ये गुल्लक का कोई लंबा डायलॉग बोलिए ना. गुल्लक का लंबा डायलॉग. वो खुड़ फुड़ फुड़ वाला. गुड़ वाला. Remember that? Yes, let me see how much I have remember. Yeah. Like साहू जी पहुंचे डायमंड होटल तो देखते हैं कि आकाश मुंडी नीचे किए गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़ फू कर रहा है और जैसे ही गुड़गुड़ गुड़गुड़ फू करने के लिए सर ऊपर किया तो सामने साहू जी का चप्पल धोए हैं ढोलक की तरह बजा बजा कर घर तक लाए हैं उसको. Gosh, lovely, Sunita ji. Big congratulations. Like I said, it's been your year, and I hope that people who have such beautiful talent like you continue to flourish in Thank you, this OTT Sonal. world, and scripts keep flowing your way, and you do some really fantastic work. Like Sanjay Leela Bhansali सुन रहे हैं तो जरा हाँ मैंने ऑडिशन वैसे आई हैव ऑडिशन फॉर हिम वंस. रिमाइंड करने में कुछ नहीं जाता. रिमाइंड करने में कुछ नहीं जाता है या बिकॉज आई लव हिज फिल्म्स द हिज आर्टिस्टिक सेंस इज ब्यूटीफुल. And now he's doing OTT. He is doing He's OTT. just done a full series with the podcast. So yes, great, lovely, So, Sunita. Lovely, thank lovely you, Sonal. chatting. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.